ट्रैक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग आईएएस कोड है, जो कि बच्चों सभी जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कोड यूज़ किए जाते हैं उन सभी कोड्स को हम यहाँ पे एक शॉर्ट वे में समझने वाले हैं कि वो कौन कौन से आपका आईएएस कोड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आईएएस कोड। देखिएगा, जैसे कि आपको कुछ आईएएस कोड दिए गए हैं। ये आईएएस कोड क्या है आपके कुछ आईएएस कोड हैं, जैसे कि फाइन है और कोर्स एग्रीगेट के लिए जो आईएएस कोड्स यूज होते हैं उनके बारे में जो हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जो आईएएस कोड है आईएएस 383 2016, ये होता है स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के लिए। देन दूसरा होता है बच्चों आईएएस 2386 मेथड्स ऑफ टेस्ट ऑफ फॉर एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट कोड है आईएएस कोड 3686 पार्ट फर्स्ट। तो ये होता है मेथड फॉर टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट पार्टिकल साइज एंड शेप के लिए। ठीक है। देन बच्चों आपका आईएएस कोड होता है 386 पार्ट सेकंड। वो होता है टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट एस्टिमेशन फॉर डिटेलिएशन मटेरियल एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ये इसके लिए किया जाता है। जो आपकी अशुद्धियाँ होती हैं उनके प्राकलन में कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं जो आपके एग्रीगेट के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, वो आपके पार्ट सेकंड में आते हैं 386 में। देन आगे नेक्स्ट है बच्चों आपका आईएएस 386 पार्ट थर्ड। ये होता है टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी वॉइड्स एंड बल्किंग। जो बल्किंग होती है जो बच्चों को उसमें वाटर कंटेंट पार्टिकल्स के अंदर आ जाता है तो उसको बल्किंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट होता है आपका आईएएस 386 पार्ट फोर्थ। ठीक है, ये होता है जिसके मेथड टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आईएएस 386 पार्ट फिफ्थ। देन इसमें है मेथड फॉर टेस्ट फॉर एग्रीगेट साउंडनेस। ठीक है। देन 386 आईएएस पार्ट 6 मेथड फॉर टेस्ट फॉर एग्रीगेट मेजरिंग मोर्टार मेकिंग प्रॉपर्टीज फॉर फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है भैया बच्चों आईएएस 386 पार्ट 7 1963। ठीक है बच्चों, ये होता है मेथड फॉर टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर एल्कलाई एग्रीगेट रिएक्शंस। देन नेक्स्ट है आपका आईएएस कोड आईएएस 243 1986 मेथड फॉर सैम्पलिंग फॉर एग्रीगेट्स। ये बच्चों होता है मिलावट की जो विधियाँ होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। देन आगे होता है आपका नेक्स्ट है आईएएस 4925। ठीक है, 2004 के अकॉर्डिंग जो बच्चों है वो बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट स्पेसिफिकेशन इसमें दिया गया है। देन उसके बाद बच्चों जो आपका आता है इसी में नेक्स्ट आता है आपका अब डिजाइन स्टील वर्क के लिए। डिजाइन स्टील में जो डीएसएमएस होता है डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर के लिए। तो आपके जो इसमें आईएएस कोड होते हैं उनको बच्चों देखते हैं। देखिए क्या होता है आईएएस कोड 2430 के और 1986 के अकॉर्डिंग दे रखा है मेथड्स फॉर सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट एंड कंक्रीट। जो आपके सैंपल्स होते हैं एग्रीगेट के वो किसके अकॉर्डिंग ले जाते हैं, किसमें, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्टील्स के अंदर वो इसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं इस आईएएस कोड के अकॉर्डिंग। देन आगे चलते हैं। आगे दे रखा भाई आईएएस 1200 पार्ट फर्स्ट 992। ठीक है, ये है बच्चों मेथड्स फॉर मेजरमेंट बिल्डिंग्स एंड सिविल वर्क। जो अर्थ वर्क होता है वो मेजरमेंट इसके अकॉर्डिंग किया जाता है इसको। आईएएस कोड नेक्स्ट होता है आईएएस 1200 पार्ट सेकंड 1974। ये होता है बच्चों मेथड मेजरमेंट एंड सिविल वर्क में कंक्रीट वर्क के लिए। देन होता है नेक्स्ट पार्ट है आईएएस 1200 पार्ट थर्ड 1996। ये अकॉर्डिंग होता है बच्चों ब्रिक वर्क के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है आईएएस 1200 पार्ट आपका 1997। ये होता है बच्चों पेविंग वर्क के लिए, फ्लोरिंग फिनिशिंग, डैडोर स्क्रिटिंग मेजरमेंट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आईएएस 4082 1996 के लिए अकॉर्डिंग होता है स्टॉकिंग एंड स्टोरेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंपोनेंट्स एंड साइट्स रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये इसके लिए किया जाता है इस कोड। नेक्स्ट आईएएस कोड आता है 13 311
13,311। ये आपका एस कोड जो होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। देन आई एस कोड दूसरा आता है बच्चों DSS में, आई एस कोड 3025 टेस्ट ऑफ वाटर सैम्पलिंग। नेक्स्ट आई एस कोड आता है 49902011, ये होता है प्लाईवुड फॉर कंक्रीट एंड शटरिंग एंड वर्क एंड स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। नेक्स्ट आता है भाई आई एस कोड 9103 ये होता है 1999 स्पेसिफिकेशन फॉर द कंक्रीट एडमिक्सचर्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों IS 1786 2008, ये होता है हाई स्टैंड डिफॉर्म स्टील बार्स और वायर्स कंक्रीट स्पेसिफिकेशन इसका यूज़ किया जाता है। देन आपका आता है IS 2019, ये होता है 1983 के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिकेशन फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील बार्स एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है ये IS कोड। देन बच्चों आपका आता है IS 2062 2011 हॉट रोल्ड मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चर स्टील स्पेसिफिकेशन। देन नेक्स्ट आता है बच्चों IS 12118 पार्ट फर्स्ट 1987 स्पेसिफिकेशन फॉर 2 पार्ट्स पॉलीसिम्फाइड बेस्ड सीलेंट्स जनरल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका IS 12118 पार्ट सेकंड 1987 स्पेसिफिकेशन 2 पार्ट पॉलीसिफाइड बेस्ड सेलिनेट्स मेथड ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका IS 3502 2019 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील चेकर प्लेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन आता है IS 37015 1985 के लिए होता है बच्चों आपका स्पेसिफिकेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर बोल्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है IS 5372 1975 के लिए होता है स्पेसिफिकेशन फॉर टेपर वेसर्स और चैनल्स के यूज़ किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट होता है आपका IS 5374 1975 स्पेसिफिकेशन फॉर द टेपर वेसर्स फॉर आई बीम्स के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट होता है IS 366 2005 स्पेसिफिकेशन फॉर हेक्सोन बोल्ट्स एंड स्टील वर्क्स के लिए यूज़ किया था। देन आता है आपका IS 1283 1989 टॉलरेंस इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए। देन नेक्स्ट आता है IS 8500 1991 वेल्डेबल स्ट्रक्चर स्टील मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ क्वालिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका IS कोड आते हैं। नेक्स्ट IS कोड होते हैं आपके कुछ और इसमें स्टील में होते हैं। IS 9595 1996 के अकॉर्डिंग होता है। रिकमेंडेशन क्या गया, मेटल आर्क एंड वेल्डिंग फॉर कार्बन एंड कार्बन मैग्नीज स्टील। देन IS कोड होता है 9 IS 7215 1974 के अकॉर्डिंग टॉलरेंस फॉर फैब्रिकेशन स्टील स्ट्रक्चर को किया गया बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक वर्क के लिए। ब्रिक वर्क के लिए जो होता है वो 2215 के यूज़ किया जाता है 1991 के लिए। कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट होता है IS 5454 होता है 1978 मेथड फॉर सैम्पलिंग फॉर क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स। नेक्स्ट होता है IS 3102 1971 क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक वर्क्स। देन आता है बच्चों आपका 2180 1918 बच्चों होता है 88, ये होता है आपका स्पेसिफिकेशन फॉर हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए यो। देन आता है आपका 12222 991 स्पेसिफिकेशन फॉर बर्न्ड क्ले परफॉर्म बिल्डिंग ब्रिक वर्क्स के लिए यूज किया था। देन बच्चों आता है IS 1992 1980। देन नेक्स्ट वाला जो बचा है 3952 और रहता है 1988 के अकॉर्डिंग जो होता है स्पेसिफिकेशन फॉर बर्न्ड क्ले होलो ब्रिक फॉर वॉल्स एंड पार्टीशंस। देन आपका IS कोड होता है 1077 होता है 1992 स्पेसिफिकेशन फॉर कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग्स ब्रिक्स। देन बच्चों होता है IS 3495 और 992 ये होता है बच्चों आपका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 4 तक होता है मेथड फॉर टेस्ट ऑफ बर्न्ड के लिए जो पकी हुई ब्रिक होती है उनके लिए टेस्ट किया जाता है। देन आता है आपका नेक्स्ट IS 395 पार्ट फर्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिया जाता है। IS 3495 पार्ट सेकंड एब्रेशन वाटर एब्रेशन यूज किया जाता है
के लिए टेस्ट होता है IS 3495 पार्ट थर्ड के लिए। फ्लोरेंस जो टेस्ट किया जाता है ब्रिक का वो IS 3459 पार्ट थर्ड के लिए होता है। नेक्स्ट होता है भाई IS 3459 पार्ट फोर्थ वारपेज टेस्ट फॉर ब्रिक वार, वारपेज टेस्ट जो कोने का टेस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट होता है बच्चों IS 5779 1986 के लिए स्पेसिफिकेशन फॉर द जो बर्न के लिए सोलिंग ब्रिक्स यूज स्पेसिफिकेशन किया गया है। देन आता है बच्चों टाइल्स, टाइल्स के लिए यूज किया था IS 2690 पार्ट सेकंड 1993 के लिए होता है। बर्न के लिए फ्लैट ट्रेसिंग टाइल्स स्पेसिफिकेशन मशीन मेड, ठीक है। देन आता है IS 2690 पार्ट सेकंड 1992 बर्न के लिए फ्लैट ट्रेसिंग टाइल्स स्पेसिफिकेशन हैंडमेड। देन IS 1478 के लिए फ्लोरिंग टाइल्स। देन आता है IS 4064 1992 के लिए रिज्ड एंड सीलिंग टाइल्स स्पेसिफिकेशन। देन आता है आपका IS 1237 1959 आपको इसे दिया गया है बच्चों स्पेसिफिकेशन फॉर सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल्स के लिए। देन आगे देखते हैं, आगे बच्चों कुछ और इसके टेस्ट हैं आपके किसके ब्रिक के। देखिए ये होता है आपका टाइल्स के लिए, ये जो कोड देकर 2212250 कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ मैसोनरी मोटार्स के लिए यूज़ किया था। अब आता है बच्चों सोइल मैकेनिक्स के जो IS कोड होते हैं IS 5121, ठीक है, सेफ्टी कोड पीलिंग अदर डीप फाउंडेशन के लिए। देन नेक्स्ट कोड आता है IS 2720 पार्ट 1983 प्रिपरेशन ऑफ ड्राई सैंपल सॉइल एंड वेरियस टेस्ट होते हैं जो IS 270 पार्ट सेकंड 1980 वाटर कंटेंट जो बच्चों होता है उसके अंदर वो निकाला जाता है किसका, सॉइल का। देन IS 2720 पार्ट थर्ड 1980 सेक्शन पार्ट फर्स्ट डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन जो सॉइल फाइंड की जाती है वो इस IS कोड के अकॉर्डिंग की जाती है। देन आता है आपका IS कोड 2720 पार्ट थर्ड 1980 सेक्शन 2, ये होता है बच्चों आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन ग्रेविटी फॉर फाइन मीडियम एंड कोर्स सैंड के लिए यूज किया जाता है। देन आपको नेक्स्ट IS कोड आता है 2720 पार्ट 4 1985 ग्रीन साइज एनालिसिस होता है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट टेस्ट आता है IS 2720 पार्ट 5 1985 डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड एंड द प्लास्टिक लिमिट। देन आता है आपका IS 2720 पार्ट 6, ये होता है बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज एंड फैक्टर्स। देन नेक्स्ट आता है बच्चों आपका IS 2720 पार्ट सेकंड, ये आता है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ड्राई डेंसिटी रिलेशन यूजिंग लाइट कॉम्पैक्शन। देन आपका आता है IS 2720 पार्ट 8, ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ड्राई डेंसिटी रिलेशन यूजिंग हैविंग द कॉम्पैक्शन 1983 का अकॉर्डिंग। देन आता है IS 2720 पार्ट 9, ये होता है ड्राई डेंसिटी मॉइस्चर वाटर कंटेंट रिलेशन बाय द कांस्टेंट मास ऑफ सॉइल मेथड्स, ये बच्चों आपको यूज किए जाते हैं, ठीक है। देन आपका जो ओ टेस्ट बचे हैं बच्चों, ओ टेस्ट होते हैं आपके कौन से, ये होते हैं जो हाई स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो बच्चों इसमें होता है आपका HYSD जो बार्स होती हैं वो ये देख लेते हैं। IS कौन सा IS 342 पार्ट फर्स्ट 1983, तो बच्चों इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका जो माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल बार्स और हार्ड ड्रॉन स्टील वायर्स होते हैं उनके लिए इन्फोर्समेंट कंक्रीट यूज़ किए जाते हैं इस IS कोड के अकॉर्डिंग। ये IS कोड दे रखा है। नेक्स्ट है आपका 160825 ठीक है, मेटेलिक मटेरियल टेंसाइल टेस्टिंग एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। देन होता है आपका IS 2502 1963 कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट इन्फोर्समेंट, ये बच्चों इसके लिए यूज किया था। देन आता है IS 3596 1998 मेथड फॉर टेस्ट ऑफ कंक्रीट पाइप्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका मैसनरी वर्क। देन इसके बाद IS 2166 बच्चों जो होता है स्पेसिफिकेशन सैंड एंड मैसनरी मोटार्स के लिए यूज किया जाता है। देन बच्चों आपका आता है इसमें बच्चों जो आपका सोइल का था, सोइल का बच्चों ये होता है जो डिटर्मिनेशन ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात की जाती है इस पार्ट के अकॉर्डिंग, पार्ट 10 1991। देन इसको तो फिर सोइल के अंदर ये होता है 2720 पार्ट 12 1981 के अकॉर्डिंग जो किया आता है डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सोइल फ्रॉम द कंसोलिडेशन अंडर टेक्सटाइल कंप्रेशन टेस्ट द मेजरमेंट पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सोइल के अंदर ही आता है IS 2720 पार्ट
9086 ये होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है IS 2720 पार्ट 14 1983 के, तो इसमें डेंसिटी इंडेक्स एंड कोहेजनलेस सॉइल जो होते हैं, कोहेजनलेस सॉइल उसके लिए यूज़ किया जाता है। देन IS 2720 पार्ट 15 1986 के अकॉर्डिंग होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज आपको फाइंड किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है IS 2720 पार्ट 17 1986 लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ द परमेबिलिटी, बच्चों ये यूज किया था। देन होता है IS 2720 पार्ट 28 ये होता है 1974 के अकॉर्डिंग आता है डाइडेंसिटी ऑफ द सोइल पैलेस बाय द सैंड एंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट होता है बच्चों 2720 पार्ट 30 1980 ये होता है लेबोरेटरी विंड शियर टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट होता है बच्चों IS 2720 पार्ट 13 1971 ये होता है, इसमें लिखा जाता है डेंसिटी ऑफ द सॉइल पैलेस ऑफ द रेंज रिंग एंड द वाटर रिप्लेसमेंट मेथड बच्चों किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर के लिए IS कोड आता है IS कोड 2012 के अकॉर्डिंग किया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट होता है आपका इसमें जो टेस्ट है बच्चों ये आता है, देखिए रिक्वायरमेंट एक्सेबिलिट होता है और परमिसिबल लिमिट होती है, कितनी इसमें एब्सेंस अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए। तो देखो जैसे कि आपका कलर है, कलर के में जो होता है 5 TCU होना चाहिए और 15 TCU तक होना चाहिए जो कलर की मात्रा होती है। टेस्ट जो रिक्वायरमेंट होती है इतनी, और जो परमिसिबल लिमिट होती है वो इतनी होती है। टेस्ट एंड ऑर्डर जो बच्चों आपका टेस्ट ऑन गन जो होती है वो 1 T1 से 3 T1 तक होनी चाहिए। pH वैल्यू होती है 6.5 से 8.5 होती है। नोट एक्सेबल होती है, नोट रिलैक्सेशन बच्चों होता है। ट्रिब्यूटिटी जो होती है 1 NTU से 5 NTU तक होती है। टोटल डिजोल्व सॉलिड होता है 500 mLg से 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। जो आपकी क्लोराइड होती है वो 250 मिलीग्राम लीटर से 1000 मिलीग्राम पर लीटर होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट इसी में आता है आपका, देखिए नेक्स्ट आता है फ्लोराइड। फ्लोराइड आता है 1 मिलीग्राम पर लीटर से 1.5 मिलीग्राम लीटर होता है। ठीक है, जो जिंक होता है, जिंक बच्चों जिंक कितना यूज होता है, जिंक होता है आपका ये 5 मिलीग्राम पर लीटर से 15 मिलीग्राम पर लीटर। लेड जो होता है, लेड आपका 0.01 मिलीग्राम लीटर से, और इसमें जो परमिसिबल लिमिट होती है उसमें वो नो रिलैक्सेशन दिया जाता है। देन होता है इसमें मरकरी, मरकरी में बच्चों कितनी होती है परमिसिबल लिमिट 0.001 मिलीग्राम पर लीटर से, और रिलैक्सेशन में कुछ नहीं होता। जो एरेशन होता है एरेनिक तो 0.01 से 0.05 मिलीग्राम पर लीटर तक होगा। टोटल अल्कलाइज कैल्शियम कार्बोनेट कितना 200 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम पर लीटर होता है। आयरन कितना होता है, आयरन होता है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मैग्नीशियम कितना होता है 30 मिलीग्राम पर लीटर से 100 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीज होता है बच्चों 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम 75 मिलीग्राम पर लीटर से 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है। सल्फेट होता है इसमें बच्चों, सल्फेट कितना होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर से 400 मिलीग्राम पर लीटर होता है। निकल जो होता है, निकल 0.02 मिलीग्राम पर लीटर से, और इसमें जो परमिसिबल लिमिट होती है 0.02 मिलीग्राम लीटर होती है, और जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है बच्चों कितनी होती है 0.9 रिलैक्सेशन दिया जाता है। देन इसके बाद होता है फ्री NH3 0.05 मिलीग्राम लीटर होता है, इसमें इसकी जो परमिसिबल लिमिट है बच्चों वो भी इतनी ली जाती है। और ऑर्गेनिक जो की जो लिमिट होती है वो 0.3 मिलीग्राम लीटर से 0.03 मिलीग्राम पर लीटर तक ही होती है। नाइट्रेट पर तो 0% होता है, 0 होता है। और नाइट्रेट और नाइट्राइट है, और नाइट्रेट बच्चों कितना, नाइट्राइट तो 0 होता है। नाइट्रेट होता है 45 मिलीग्राम पर लीटर से लिमिट होती है, और परमिसिबल लिमिट इसमें कुछ नहीं ली जाती है। देन आता है बच्चों इरिगेशन। इरिगेशन में जो IS कोड है IS कोड 10430/2000 के अकॉर्डिंग जो होता है बच्चों, जो आपकी लाइनिंग होती है, डिज़ाइन लाइन कैनाल्स एंड द गाइडेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ लाइनिंग्स को यूज़ किया जाता है इसका अकॉर्डिंग। देन IS कोड होता है 7112/2002, जो आपका डिज़ाइन फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अनलाइंड कैनाल एंड एलोवेल सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा कोड, कैनाल लाइनिंग के लिए IS 7112/2002। देन आपका IS कोड होता है IS कोड 5968/1987, ये होता है बच्चों प्लानिंग एंड लेआउट फॉर द कैनाल सिस्टम एंड इरीगेशंस। देन आपका आता है नेक्स्ट IS 3873/1993, ये होता है लेइंग सीमेंट ऑफ कॉन्क्रीट स्टोन स्लैब लाइनिंग ऑफ द कैनाल कोड्स ऑफ प्रैक्टिस बच्चों। तो ये आज के आपके इंपॉर्टेंट IS कोड थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा
उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जिन बच्चों की इसकी नीड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।